उनको लगा कि सूर्य निकलने वाले हैं, और भागवत में तो यही लिखा है। लेकिन श्रीधर स्वामी ने एक टीका करी है, श्रीधरी टीका। उस श्रीधरी टीका में लिखा है कि उस दिन त्रिस्पर्शा एकादशी थी। नियम है रात्रि में किसी भी देव नदी में स्नान नहीं करना चाहिए 12 से 3, लेकिन जब त्रिस्पर्शा एकादशी हो उस समय द्वादशी में पारण करने के निमित्त अगर रात्रि में भी स्नान करना पड़े तो दोष नहीं लगेगा। ये श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में लिखा। निवेदन करो, ध्यान से सुनिएगा। तो वो स्त्री स्पर्शा एकादशी, लेकिन पारण गृहस्थ को द्वादशी में ही करना चाहिए। महाराज पारण के गए, स्नान किया, और जैसे स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, वरुण के 2 दूत पकड़ ले गए नंद बाबा को। लाठी बाहर रखी है, पगड़ी बाहर रखी है, जूता सब यही बाहर, और बाबा गायब। दूतों ने बताया तो तत्क्षण भगवान समझ गए क्या हुआ। भगवान पहुंच गए, गोता लगाया और सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण लोक में भगवान पहुंचे। जब भगवान को देखा, वरुण के दूतों ने वरुण जी को बताया। वरुण जी दौड़े दौड़े नंगे पांव आए और कहा, प्रभु क्षमा करिए, कैसे आना हुआ यहाँ। वरुण देव ने बड़ी सेवा करी, भगवान बड़ा स्वागत, अर्घ दिया, चरण धुले, आचमन कराया और माला पहनाई, आरती उतार, बड़ा पूजन किया, दिव्य पूजन। नंद बाबा बैठे बैठे देख रहे, बताओ हमें बांध के रखा है, ये हमारे छोरा कौन सी रिश्तेदारी निकल गई, इसकी बड़ी सेवा चल रही है, बड़ा पूजन चल रहा है, क्या मामला है। जब वरुण देव ने पूछा, प्रभु अचानक आने के कारण फोन कर लिए होते, हम आ जाते वहां, हैं याद कर लेते बस। तो कहा अचानक आने का कारण क्या है। तो भगवान ने कहा, हमारे पिताजी हैं। वरुण कांपने लगे। वरुण ने कहा, प्रभु हमारी तरह हमारे नौकर भी मूर्ख हैं। क्या कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, ये मूर्ख बहुत पागल हैं, इनको पता नहीं है किसको लाना चाहिए। दूतों ने उनके सामने नहीं कहा कि आप ही कहे थे कि चल ले आना। यही होता है, कोई रिश्तेदार आवे गौरीगंज में, अब विधायक जी कह दे, मैंने आप ही कह दें कि भाई इनको ले आना, मुन्ना कोई आपका ड्राइवर ले आना इनको। और जब आना हो तो कह दे, आप विजय थोड़ा मोबाइल स्विच ऑफ कर लो। क्या होगा। और बेचारे आ गए वहां से ऑटो करके, तो आप उनके सामने ही डांटेंगे, हैं क्यों नहीं ले आने गए, हमारे रिश्तेदार हैं। नहीं तो डांटते हैं, नहीं निवेदन करो, यही ना होता है। यही हुआ। तो महाराज वरुण ने खूब डांटा अपने सेवकों को, क्यों ले आए, ऐसा हुआ। भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए सबका कल्याण मनोरथ पूर्ण किया और भगवान पिताजी को लाए। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जब पिताजी को लाए, नंद बाबा झूठ तो बोलते नहीं, भोले वाले हैं। बाबा से पूछा लोगों ने, तो बाबा ने सगरी बात साची साची सब बता दिया, सच सच। लोगों ने कहा, बाबा एक बात बताओ, ये छोरा को कहाँ से लाए, पहले बताओ। हमको उसी दिन शंका हो गई जब ये गोवर्धन उठाया, 7 साल का लड़का, तुमसे एक चक्री ना उठे, और तुम्हारा ही लड़का 7 कोस का उठा लिया। कारण बताओ कहाँ से लाए इसको। क्या भैया क्या बताएं, गर्गाचार्य जी बताए थे, और जो हम रोज माला रोज रोज जपते हैं, इतना इतना हजारा माला ले, उसी सब पुण्य है। गर्गाचार्य जी ने कहा था तुम्हारा बेटा नारायण जैसा है। तो लोगों ने कहा, हे भैया तुम भगवान हो। भगवान ने कहा कि सुनो, तुमसे क्या मतलब, भगवान है चाहे हम आदमी हैं, तुम अपना काम बताओ। का काम इतना है, तुम चाहे जो हो, अगर तुम भगवान हो भैया, तो तुम्हारा एक लोक और होता है, हम सुने हैं वैकुंठ। कहा वो तो है, हमें भी घुमा दो थोड़ा। विचार करिए, जिसको वेद दुरूह कहता है वैकुंठ को, वैकुंठ के लिए सूत्र है वहां यजुर्वेद में, चित्रपादोर्ध उदयित पुरुषः
पादोषेहा भवत पुनः, माने त्रिपाद विभूति नाम है वैकुंठ। 3 भाग वही है, ऐश्वर्य है, माधुर्य है, लावण्य है, सौरस्य है, सौरभ्य है, कमनीयता, रमणीयता, ये सब वही है 3 भाग। एक भाग में सारे लोग और उसमें थोड़ा पृथ्वी भी। भगवान ने कहा कल मिलना हमको वहीं ब्रह्म सरोवर पे, ब्रह्म कुंड पे मिल जाना, ब्रह्म कुंड पे मिल जाना कल। सब भगवान बांसुरी बजी और सबको अपना वैकुंठ दिखाना, निज धाम। भगवान के बांसुरी बजाते ही सब पहुंच गए। भगवान ने कहा चलना है वैकुंठ, कहा बिल्कुल चलना है, कहा इसी में कूद जाओ ब्रह्म कुंड में। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, कहा कन्हैया हम इसमें कूद जाए, मान लो जाना है वैकुंठ, पता लगे कहाँ चले जाएं। क्या हम भी चलेंगे। भगवान जमाक से कूदे, सारे ग्वाल वाल कूद गए। इधर कूदे थे ब्रह्मकुंड में, उधर निकले वैकुंठ में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वैकुंठ में जब पहुंचे देखा कन्हैया गायब। सब ढूंढ रहे इन्हीं को। कहा छोड़ो कन्हैया तो मिलेंगे ही, पहले आनंद लो। जहाँ घूमे वहाँ ऐश्वर्य, जहाँ घूमे वहाँ माधुर्य, जहाँ घूमे जहाँ दिव्यता है वो दिव्यता। सारे लोग घूम रहे हैं। एक जिधर देख रहे हैं वहाँ पार्षद भी चतुर्बाहु होते हैं, 4 हाथ वाले। एक ने कहा हे भैया राम राम। दूसरे ने कहा शांत हो जाओ, यहाँ बोलना मना है। ग्वाल वालों ने कहा भैया ये तो हमारी राम राम भी नहीं ले रहे हैं, कैसे इनसे यहाँ हमारा कैसे पटेगा। तो यहाँ भूख भी नहीं लग रही है, कुछ खाने की भी बात नहीं है। तो एक बात सुनो भैया, वो अपना कन्हैया दिख रहा हो तो जानता होगा यहाँ के बारे में, यहाँ सब भाषा जानता हो सकता, हमारी भाषा अलग हो। तो निवेदन करो ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा कन्हैया तो कहा देखो उधर बड़ी दूर 3-4 दरवाजा पार करना पड़ेगा, बड़े भारी मंच पे अपना कन्हैया जैसा ही तो बैठा है। चलो एक दरवाजे में तो निकल गए, दूसरे में भी निकल गए, और जैसे तीसरे दरवाजे पहुंचे वहां के रक्षकों ने कहा है सावधान, अब सारा प्रवेश यहीं तक है, यहाँ के आगे प्रवेश वर्जित है। कहा रे भैया वो हमारा मित्र है, हमारे साथ आया है। कहा तुम्हारा मित्र नहीं है न, तुम्हारे साथ आया है, उसका निज धाम है। ये क्या है? वे निज धाम है और यहाँ के अधिपति हैं, और यहीं के नहीं ये पूरे विश्व ब्रह्मांड के अधिपति हैं, वहां सबका प्रवेश नहीं है। ग्वाल वालों ने कहा ऐसे वैकुंठ में तो हमें आने नहीं है जहाँ हमारे भगवान हमसे अलग हो जाएं। हमें वो वैकुंठ नहीं चाहिए जहाँ भगवान हमसे अलग हो जाएं, हमें तो वो स्थान चाहिए जहाँ भगवान हमारे निकट रहे। हम तो आज सुबह सुबह कबड्डी खेलते समय गिरा दिए थे उन्हीं को, तो आज जाकर के वहां बैठे हैं। आंख बंद किए सारे ग्वाल वाल, और उन्होंने धीरे से कहा प्रभु हमें यहाँ नहीं रहना, हमें तो वहीं ले चलो। और जैसे वहां संकल्प किया, यहाँ अपने आप ब्रह्मकुंड पे निकल आए, और निकल के देख रहे हैं तो भगवान वहीं बैठे बांसुरी बजा रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने दर्शन कराया। अब आगे सज्जनों संक्षेपीकरण करते हैं। कंस ने महाराज एक व्यवस्था बनाई कि कैसे मिलेंगे। तब तक नारद जी की वीणा बजी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। भगवान का स्मरण करते हुए नारद बाबा पहुंचे कंस के यहाँ, और कंस के यहाँ पहुंचे तो धीरे से कहा, कंस ने बड़ी सेवा करी, पूजा किया। कहा कंस एक बात बताओ, तुम्हारा ये गुप्तचर विवाह कहाँ सो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।
तुम्हें उस देवी ने बता भी दिया था, फिर भी तुम आज तक नहीं मार पाए अपने शत्रु को। तुम पता नहीं कितने पागल आदमी हो, इतने लोगों को भेजते हो, वहां सब मारे जा रहे हैं, जो मार रहे हैं उनको भी नहीं मार पा रहे हो। तो कहा गुरुजी हमारा गुप्तचर विभाग बहुत का कुछ नहीं है, कहो तो हम एक मिनट बता दें। हाँ बताइए प्रभु। कहा वो जो नंद जी के यहाँ है ना दोनों बालक वही है। और सुनो ये तुम्हारे जो दीदी जीजा हैं ये सब झूठे हैं, यही तो पहुंचाए हैं वहां। सीधे बता दिया नारद बाबा ने। क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान जानते हैं बहुत देर हो रहा है मरने में इसको। और सुनो वहां तुम भेजना मत किसी को, यही बुलवाओ और यही उनको समाप्त कर दो। कैसे बुलवाएं अब इसको तुम जानो। यही शुरू में भी कहे थे नहीं, क्योंकि बाल हत्या नहीं होगी तो भगवान का अवतार नहीं होगा और जल्दी मृत्यु नहीं होगी। छोड़ दिया था कंस ने, कीर्तिमान को छोड़ दिया था। कमल निकाले और तुरंत पकड़ाए। कहा गिनो इसमें एक कौन है, 8वां कौन है? कहा प्रभु पहला 8वां पहला। कहा कि तो ये तो पहले है ना। कहा भी हम नहीं जानते, 8वां पहला हो जाएगा। पहला कभी कभी होता नहीं, वो लोग पत्र देते रहते पलट देते हैं। तो कब अंतिम पहला अंतिम हो जाए पता नहीं है। तो कहा फिर क्या करें? कहा ये हम नहीं जानते क्या करो। अब यही साधु से कहलवाओगे कि इसको क्या करना है? महाराज सीधे से अपना बता दिए और कहा कि अब जो उनके बहुत खास हो उन्हीं को बुलाने भेजो। पहली बार ये कभी किसी से मिलता उलता नहीं था कंस। पहली बार अक्रूर जी के यहाँ गया और उनसे हाथ मिलाया। मैया आप भी ध्यान से सुनो, सज्जनों आप सावधान हो जाओ। अगर कोई अचानक से आके मिलने लगे तो जान लेना खतरा है। गृहीत्वा पाणिनः पाणी, जाके हाथ मिलाया। गृहीत्वा पाणिनः पाणी ततो अक्रूर उवाच। अक्रूर से हाथ मिलाया। वैसे हमारे यहाँ हाथ जोड़ने की परंपरा है, प्रणाम आदि ऐसी विधियां हैं। गले भी मिल सकते हैं लेकिन हाथ मिलाने वाली परंपरा नहीं थी। तो यहाँ हाथ मिलाया और जो हाथ मिलाया तो कहा बताइए भैया। कहा कि वो कृष्ण बलराम को भी लाओ, अपने यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, वो भी आनंद लेंगे। कहा हमको न भेजो। कहा हमारी तलवार देख रहे हो? तो कहा ठीक यही है, हम ही से आए। निकल गए अक्रूर जी और ले आने पहुंचे वहां कंस के आदेश पर। नंद जी को बता दिया कि वहां हमारे यहाँ उत्सव चल रहा है। नंद रानी ने कहा रे राम राम, इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया? ये तो महाक्रूर है ना, नाम अक्रूर और कार्य क्रूर वाला। हमारे हृदय के टुकड़े को ले जा रहा है, इतना क्रूर कार्य कर रहा है, फिर भी नाम अक्रूर रख दिया, ये तो ठीक नहीं। और गोपियों ने जब सुना दौड़ पड़ी। वीणी कवि ने तो बड़ा सुंदर पद्य लिखा है, समय का भी अतिक्रमण नहीं करना है, भी ध्यान रखना है। इसलिए महाराज उन्होंने तो बहुत सारे संवाद हुए वहां, लेकिन भगवान ने समझा दिया सबको कि परस्वहा आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करना। भगवान सबको समझा करके चले भोर में, लेकिन ग्वाल बाल सब वही सो रहे थे जहां इनका रथ बंधा था। सब चल पड़े पीछे पीछे भगवान के, सारे ग्वाल बाल निकल पड़े। और निकले सज्जनों तो रास्ते में ही महाराज भगवान ने काका को देखा। काका बड़ा मने विदुर जी को, अक्रूर जी के मन में चल रहा था कि बहुत कष्ट हो रहा है इनको, इनके प्रेम करने वाले लाखों लाख नर नारी, हम इनको मरवा देंगे, बहुत पीड़ा हो रही। भगवान ने कहा काका जी के मन में थोड़ा संशय है, इनको हम दर्शन करा दें। भगवान कहे रास्ते में काका भूख बहुत जोर लगी। अक्रूर जी ने कहा तो और दुख, बेचारे भूखे प्यासे मारे जाएंगे।
कहा कि स्नान कर लें, सोचा इनको हम स्नान करके संकल्प पूर्वक भगा देंगे। जैसे गए स्नान करने के लिए जमुना जी में उतरे, डुबकी लगाया तो देखा था जो छवि वहां वही अंदर दिखाई पड़ी। फिर निकल के भग गए, क्या देखे नहीं है। फिर डुबकी लगाई तो देखा 4 भुजा वाले हैं। तीसरी बार डुबकी लगाई तो अग्नि तरफ शिव चतुरानन, चारों तरफ देव देवांगनाएं भगवान की सेवा में निकल के आए। कहा काका बड़ी देर लगा दी है। कहा प्रभु आप ही की कृपा है। भगवान प्रसन्न हो गए और सारे लोग चले। और जो वहां ब्रज में वहां मथुरा पहुंचे तो मथुरा के बाहर ही देवियों ने जब सुना कि भगवान आ रहे हैं तो बबरसो कुसुमई कृष्ण, ऊपर से अट्टालिका से फूल फेंक रही है। प्रसन्न हो गए। लेकिन ग्वाल बाल जो साथ गए थे उन्होंने कहा हे भैया सुनो, उतरो पहले नीचे। भगवान उतरे। कहा एक काम करो काका, हम कल वहीं मिलेंगे धनुष यज्ञ में, आप जाओ। ठीक है, तो जानते थे आएंगे जरूर। ग्वाल बालों ने कहा क्यों रे कन्हैया, तू हमारे साथ भी छल करने लगा। कहा काहे भैया हम छल किए। कहा जो कपड़ा पहन के हम बछड़ा चराते वही पहन के यहाँ चले आए। तुम एक बार नहीं बताए कि मामा के यहाँ चल रहे हैं, हम भी पहन लेते बढ़िया बगलबंदी। भगवान ने कहा उसकी व्यवस्था करेंगे, हम चिंता मत करो। देखा सामने से एक धोबी चले आ रहे थे, रजक। उन्होंने देखा काले जंग, एकदम बड़ी बड़ी मोछे, लोहे आभूषण पहने हुए, दिव्य एकदम, हाँ स्वरूप। अच्छा लिखा यही है। तो महाराज देखा, भगवान ने कहा हाँ मामा राम राम। धोबी रजक जी ने कहा वो मामा चरवाहे कहीं के, हम तुम्हारे मामा हैं। जो कंस को कल करना हम आज ही कर देंगे। भगवान ने कहा हम राम नहीं है, सारी मर्यादा उन्हीं को दे दिए। एक थप्पड़ भगवान मारे हैं और सिर अलग हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज सारे वस्त्र पहन लिए, राजाओं के बड़े बड़े वस्त्र। कहाँ सब आपकी पार्टी काम कर रहे थे स्वच्छ भारत मिशन नहीं? हाँ पूरा एकदम से चारों तरफ सब कपड़ा, लंबा लंबा कपड़ा, सब इधर से उधर बहारते जा रहे हैं। क्या करें? निवेदन करो, ध्यान से समझिएगा। अब हुआ ये, भगवान ने कहा कि तो बस वस्त्र तो हुआ लेकिन सब अड़बंगा हो गया। एक देखा महाराज वहां से दर्जी ने वो सारे परिवार को लेके आया, पूरा काट छाट के सही कर दिया, फिट हो गया पोजीशन तो बन गई। माला और मिल जाता। माला श्री दामा नाम के माली आ रहे थे, उन्होंने भगवान को माला पहना दी। कहा एक काम रह गया है, ब्रजवासी हाँ चंदन के बिना नहीं रह सकते, तिलक नहीं मिला। तो एक देवी आ रही, त्रिवक्रा नाम है, 3 जगह से टेढ़ी डंडा लिए हो, हाथ में मामा मामा महक रहा है मलयाग्री चंदन। तो भगवान ने कहा सुंदरी, बलराम जी ने कान पकड़ा, कहा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? यहाँ ये सब सुंदरी है, ये 3 जगह से टेढ़ी। आप तो कह दिया है। भगवान ने कहा फिर तिलक लगा दो। भगवान को लगाया, ग्वालों को लगा, सबको लगा दिया। बलराम ने दक्षिणा दो। ऐसे कैसे? तो जैसे कहा दक्षिणा दो, पांव पे पांव रखा, ठुड्डी पे हाथ लगाया और एक बार उठाया, सर्वांग सुंदरी हो गई कुब्जा महारानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुब्जा ने वस्त्र पकड़ लिए, नाथ आपके चरणों की सेवा करना